तारिक हमीद कर्रा भी एक बार पार्लियामेंट मेंबर थे, महबूब बेग भी कभी पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको लगा कि हमारी बात का यहाँ कोई जवाब नहीं है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, वो बिल्कुल वहाँ से बाहर आ गए। इस वक्त तक जम्मू कश्मीर की जो हालत हुई है, जो दुर्गत हुई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इनकी सरबराह कांग्रेस ने की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। जम्मू कश्मीर आवाम के लिए जो कल का दिन था, कहाँ मिल था, 10 दिसंबर था। जम्मू कश्मीर आवाम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन तमाम चीज़ों को पर्दा उठाएं, हम उन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाएं कि जम्मू कश्मीर आवाम के साथ पिछले 75 साल सियासत में किसने क्या किया, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज ये सब नई किताब लेके आए हैं। कल आपने सबों के बयान सुने होंगे कि अभी ये जंग बहुत आगे जाना है, बहुत आगे लड़ना होगा हमें। शाम तो है, शाम ही तो है, गम की शाम है, शाम ही तो है। आपने बहुत अशार सुने और बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे लाकर महबूबा जी ने जिस तरह से आवाम से मुखातिब होकर कहा कि अभी क्या हुआ, अब ये बहुत लंबी जंग है। लेकिन कितनी अफसोसनाक तरीके से जिस जम्मू कश्मीर आवाम को ट्रीट किया जाता है इन सियासी जमातों के द्वारा। इन सियासी जमातों ने किस तरह से जम्मू कश्मीर आवाम को बेवकूफ़ और कहते ना वो गैर नामुनासिब तरीके से इनको इस्तेमाल करते। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सियासी हलचल है ना, जो सियासी पस मंज़र है ना, जो सियासी हालात है ना, वो बहुत ख़राब है। मैं ऐसे क्यों कहना चाहता हूँ, पिछले 75 साल सियासत में इन तमाम सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर आवाम को अंधेरे में रखा। आप क्या नाराज़ हो बीजेपी से, वो सामने आकर आपसे बात करते, आपके सामने अपना मौक़िफ़ रखा और कह दिया कि हम आर्टिकल 370 यहाँ से हटाने जा रहे हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है। लेकिन मेरी जो ये सियासी जमातें थी पिछले 70 सालों में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछले 75 सालों में किस तरह की सियासत की। इन्होंने कभी चाहा कि अगर ये आर्टिकल टेम्परेरी भी है, अगर ये आर्टिकल इसको मजबूत करने के बजाय इसको कमज़ोर करते गए। चाहे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ एक्सेस देना, चाहे जो IAS ऑफिसर्स हमारे हैं वो उनको यहाँ पे बुलाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं सियासी तौर पर। अगर आपको इतनी ही वफ़ादार थे अगर आप इतने ही वफ़ादार थे जम्मू कश्मीर आवाम के साथ, तो ऐसा क्यों किया आपने। ये सब अब कहानियाँ सुनाएंगे आपको, अब तो दूसरी मंजिल है, अब तो तीसरी मंजिल है। भाई कोई मंजिल नहीं भाई। आर्टिकल 370 कल उसकी फाइल क्लोज हो गई। सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा इदारा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो अब आपके मसले को सुनेगा। अब ये कहेंगे कि हम लार्ज बेंच के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझे बताइए, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, इन्होंने कल जिन तमाम चीज़ों पे बात की, क्या आपने गौर से सुनी? वो इन तमाम सियासी जमातों ने सिर्फ अपने मफादात के लिए और जम्मू कश्मीर अवाम पर वो हुक्मरानी की है। उसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि हम इनकी आबियारी के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत जज्बाती होकर आपसे ये बात कर रहा हूँ। इस वक्त तक जम्मू कश्मीर की जो हालत हुई है, जो दुर्गत हुई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इनकी सरबराह कांग्रेस ने की है। आपने देखा कल कांग्रेस का मौन, कहते ना वो वोट बैंक के लिए हमें इस्तेमाल कर रही थी। जब वो कश्मीर आते हैं तो एक बयान, जब वो वापस जाते हैं तो दूसरा बयान। इनके पास आपकी बहबूदी के लिए कोई सियासी प्लान नहीं है। अब आपका हक है, जब 2024 में, सितंबर 2024 में इलेक्शन होगा, आप इनका हिसाब करेंगे। आप इनके आमालों का हिसाब आप करोगे वोट बैलेट के जरिए। सजाद गनी लोन, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने अपना पासपोर्ट वहाँ से छुड़वाया। वो लोग जिनके पासपोर्ट अभी तक बंद है, कभी उनके बारे में बात की? अमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सियासी जो बिगनिंग हुई है ना, वो बीजेपी से हुई है।
उसके बाद क्या है, आज आप सियासी बयानातों के जरिए आवाम को गुमराह करेंगे क्या? महबूबा जी, हमें आज भी वो तेवर आपके याद है जब आप अपने सेक्रेटरीट से बाहर आती थी, बड़े तेवर के साथ मीडिया के साथ बात करती थी। मत कहें आप इस जम्मू कश्मीर आवाम को और गुमराह न करें। आप क्या गिला करोगे अल्ताफ बुखारी से? वो आपके मुंह पे सच बोल रहा था कि ये हुआ है, ये हुआ है और ये किया है। अल्ताफ बुखारी, आपको सियासी इल्जामात के सामने मुझे एक सवाल, एक जवाब है। आप बी टीम बोलोगे उसके, मुझे बताइए कैसे है वो बी टीम? वो आपके सामने आपको आईना दिखा रहा था। अगर आपको आज जल्द से जुलूस करने आते हैं, आपकी कोई सियासी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोई सियासी हैसियत होती, आपको मरकजी सरकार ने सीरियस लिया होता, कभी आपकी बात भी सुनते। अगर आपकी बात पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाती है, आप कर क्या रहे वहां पे पिछले 4-5 साल से? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हूं। तारिक हमीद कर्रा भी एक बार पार्लियामेंट मेंबर थे, महबूब बेग भी कभी पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको लगा कि हमारी बात का यहाँ कोई जवाब नहीं है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, वो बिल्कुल वहाँ से बाहर आ गए। मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये दोगली पॉलिसी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ये दोगली पॉलिसी, पीडीपी की ये दोगली पॉलिसी कहाँ तक चलेगी? क्यों इस आवाम को गुमराह कर रहे हो? अब आपने एक और नया नारा शुरू कर दिया है कि अब और जाना है, हम इस पर नहीं डट कर क्या लड़ोगे? कहाँ लड़ोगे? पिछले 75 साल में आपने क्या लड़ा है? सियासत और आपकी काम काज वो जम्मू कश्मीर आवाम के सामने आया है। आपने सिर्फ दरवाज़ा खोला, घर इन्होंने खुद चुना। आपने सिर्फ ज़मीन दिखाई, घर इन्होंने खुद चुना। महबूबा जी, सजाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी और जो भी हुकूमत में रहे हैं, कांग्रेस, आपने जिस तरह से सियासी मजाक जम्मू कश्मीर आवाम के साथ किया है अभी तक, उसका जवाब देना होगा आपको। न करे गुमराह इस जम्मू कश्मीर आवाम को। इन्होंने बहुत सारे मुसीबत और मसाइल देखे हैं। इन्होंने कब्रों में अपने नौजवानों को जाते हुए देखा है। इन्होंने गुर्बत देखी है। जिस रियासत में बेकसीर पानी है और बिजली बनती है, उसके बाद फिर भी आज जम्मू कश्मीर आवाम को हाथ फैलाना पड़ता है। आपने 70 साल में बिजली के लिए मामले में भी हमें खुद कफील नहीं बनाया। आप मुझे बताइए किस मामले में हमें खुद कफील बनाया आपने? जमीनी सतह पे आपको इन चीज़ों का जवाब देना होगा। मेरी ये सवालात इस आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने इस कौम की, कहते हैं इस आपको बनाया गया था इस कौम की आबियारी के लिए, लेकिन आपने किया क्या? आर्टिकल 370 अब यहाँ से रुखसत हो चुका है, लेकिन आपकी सियासत अभी भी वो मक्काराना सियासत है। बताएं हमें आप। याद रखना जम्मू कश्मीर आवाम, जिस दिन ये सब सियासी पार्टियां अपने मफादात को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ये कहेंगे आपसे कि हम जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए आप काम करेंगे, अपनी गंदी सियासत, अपनी अना वाली सियासत, अपने मफादात वाली सियासत को ख़त्म करेंगे, उस दिन दोबारा इनको वोट करना। उससे पहले अगर आप इनको वोट करना, आप खुद मुजरिम हो। आप बीजेपी से क्या दोष दोगे? आप कांग्रेस को क्या दोष दोगे? आपके अपने मुनाफिक हैं। ये सब सियासी इल्जामात एक दूसरे देते रहे, लेकिन अंदर ये सब एक है। मुझे बताइए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हैसियत के साथ उन तमाम सवालों पर बात कर रही है? आपके दौर में जिस तरह से जितनी भी अमेंडमेंट्स किए, आप लेके आइए वाइट पेपर और दिखाइए इस कौम को कि मेरे दौर में आर्टिकल 370 पर कितनी अमेंडमेंट्स हुई है, हमने कितनी आज तक कितनी सिफारिशात की है, मरकज़ को लिखी है कि यहाँ पे हमें आपकी ज़रूरत है। आर्टिकल 370 हमारी रहबरी कर रहा था। ये जम्मू कश्मीर अवाम की उम्मीद थी। लेकिन इस वक्त आप तमाम सियासी जमातें झूठ बोलना बंद करें। अब आपने एक नया नारा कल से शुरू कर दिया है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी होगी, हमें आगे जाना होगा। कौन सा आगे? कहाँ से जाएंगे? मुझे बताएं आप कहाँ से जाएंगे? इस कौम को बताएं कहाँ से जाएंगे? ये मुनाफिकाना, ये मक्काराना सियासत आप कब बंद करेंगे? अब जम्मू कश्मीर अवाम आपको सबक देगी जब सितंबर 2024 में यहाँ इलेक्शंस होंगे और आपको भरपूर जवाब देगी जम्मू कश्मीर अवाम। जब तक ना आप सभी सियासी मफादात को
بالائی طاق رکھ کر جموں کشمیر عوام کے لیے سوچو گے، مجھے نہیں لگ رہا ہے آپ کو جموں کشمیر عوام معاف کرے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے نام کے کرپشنز آج ان کی فائلیں بند ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ زمینی صورتحال ہے اس وقت۔ جموں کشمیر عوام جس درد و مصیبت کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کا حل کون ڈھونڈے گا؟ ایل جی انتظامیہ نے آپ کو ننگا کر کے چھوڑا ہے، آپ کی سیاست کو ننگا کر کے چھوڑا ہے۔ ایل جی انتظامیہ نے 4 سال میں یہ کر کے دکھایا کہ ہماری وجہ سے دکانیں کھلی رہی، ہماری وجہ سے بچے سکول جاتے رہے، ہماری وجہ سے یہاں حالات ٹھیک رہے، ہماری وجہ سے یہاں سٹون پیلٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ ایل جی انتظامیہ نے آپ کو پروو کر کے دیا۔ آپ مجھے بتائیے، کانگریس کی جو منافقت کل تھی وہ آیا تھی، کل رستے پہ لایا نا، یہ صرف کانگریس کی دین ہے۔ اس جموں کشمیر عوام کو اگر کسی نے محتاج بنایا، وہ نیشنل کانفرنس نے مل کر کانگریس کے ساتھ یہاں محتاج بنایا۔ اگر جموں کشمیر عوام کو اگر یہاں کسی نے محتاج بنایا، وہ صرف کانگریس نے بنایا۔ کانگریس کے جھوٹے وعدے اور ان تمام چیزوں کے 70 سالہ طریقے وار سلسلے سے ہر ایک حکومت کے ساتھ پروپیگنڈا کر کے آرٹیکل 370 کو کمزور کرتے گئے۔ آج آپ نیا نعرہ لے کے آئے ہو، جناب ہم یہ کریں گے، جناب اب جموں کشمیر عوام آج پریشان ہے، یہاں بے روزگاری ہے۔ ایل جی انتظامیہ نے ایک کلچر بنا کے دے دیا آپ کو اب کہ یہاں سٹون پیلٹنگ نہیں ہو سکتی ہے، یہاں دکان کھلے رہ سکتے ہیں، یہاں بچے سکول جا سکتے ہیں۔ آپ سے تو یہ نہیں ہو پایا۔ اب آپ کو عوام کے سامنے ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ جس عوام کے ساتھ آج تک آپ نے دھوکے کیے، جس عوام کو آج تک آپ نے دھوکے میں رکھا، جس عوام کو آج تک آپ نے صرف ووٹ کے نام پر اپنی ٹوکریاں بھری، عیاشیاں اور لیے آرام دہ رہائش میں بیٹھے تھے، جس طرح سے جموں کشمیر عوام آج یہ ضروری تھا کہ آپ کے سامنے آئے۔ آپ کا جو یہ نیا نعرہ ہے نا کہ ہم اب آگے جانا ہے، کہاں آگے جانا ہے بتائیں گے آپ کو؟ کہاں آگے جانا ہے بتائیں گے جموں کشمیر عوام کو کہ کہاں جانا ہے آپ کو آگے؟ یہ منزل بہت آگے کہاں ہے؟ کون سی منزل؟ آپ نے پچھلے 75 سالہ سیاست میں جموں کشمیر عوام کو دیا کیا؟ ریاست میں آبی وسائل بے شمار ہے، وہی ریاست آج بجلی کے لیے محتاج ہے۔ وہ آپ کی مہربانی ہے، آپ ہماری سیاسی جماعتوں کا۔ آپ نے ہمیں محتاج بنایا، آپ نے ہر بات پہ کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز آپ نے پروفیشنلزم کو زمین بوس کر دیا، اور جس کی وجہ سے آج جموں کشمیر کی کشمیریت کے ساتھ ساتھ اب کشمیری بھی زمین بوس ہو چکا ہے۔ آپ نے ہر وقت اپنی انا کو ترجیح دی۔ آج جموں کشمیر کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں عوام سے مخاطب ہوں، ان تمام لوگوں کو اس چیز کا حساب کرنا کہ پچھلے 75 سالہ سیاست میں، عوامی سیاست میں آپ نے جموں کشمیر کو دیا کیا؟ جھوٹ کے سوا، فریب کے سوا۔ آج آپ نئے نعرے لے کے آئیں گے، ان تمام چیزوں کی ذمہ دار براہ راست ہے نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس اور کانگریس، جو ان کی سربراہ تھی مرکز میں۔ ہر وقت ان کو جھوٹ اور فریب کے ساتھ جموں کشمیر عوام کو جھوٹے دلاسے دیتے گئے۔ اپنی یہ ویڈیو دیکھا، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ونگز ٹی وی کو دیکھنے کے لیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ کا نگہبان۔